जुग्राफिया जमात हफ्तों लेक्चर नंबर 6। अस्सलामुअलैकुम बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोगों ने पढ़ना है बाब नंबर 3 कुर्रा हवाई का तारुफ यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। और इसमें सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम की सूरत में समझाती हूँ। तस्वीर नज़र आ रही होगी। तस्वीर में बिल्कुल सेंटर में क्या है, सेंटर में जो है वो अर्थ है, सेंटर में ज़मीन है और उसके साइड्स पे ये जो आपको गुलाफ नज़र आ रहा है ये है कुर्रा हवाई एटमॉस्फेयर। ये साइड्स पे एटमॉस्फेयर है। हमारी सेंटर में ज़मीन है, ज़मीन के इर्द गिर्द ये जो आपको गुलाफ नज़र आ रहा है ये कुर्रा हवाई का गुलाफ है। ये जो बेटा कुर्रा हवाई का गुलाफ आपको आपकी बुक पे नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारी गैसें जो हैं वो शामिल हैं और इसी कुर्रा हवाई के गुलाफ ने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से ढांप रखा है। मीन के आपको नज़र आ रहा होगा बुक पे, सेंटर में जो है वो हमारी ज़मीन है और इसके चारों तरफ बिल्कुल सर्कल की फॉर्म में एक कुर्रा हवाई है और कुर्रा हवाई ने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से एक गुलाफ की सूरत में ढांप रखा है, एक कवर की सूरत में ढांप रखा है। और अब ये कुर्रा हवाई जो है इसने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से ढांप रखा है। और ये क्यों इस तरह से हमारी ज़मीन के चारों तरफ लिपटा हुआ है, क्योंकि ज़मीन की कशिश शक्ल की वजह से ये ज़मीन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। सेंटर में हमारी ज़मीन है, ज़मीन के साइड्स पे ये गुलाफ है, हवा का गुलाफ है। और ये ज़मीन के चारों तरफ लिपटा होने की इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये ज़मीन की कशिश शक्ल की वजह से ज़मीन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। अब कुर्रा हवाई जो हमारी ज़मीन में के इर्द गिर्द ये जो हवा का गुलाफ है, इसके अंदर मुख्तलिफ गैसें जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, इसमें जो गैसें हैं उसमें तगय्युर पजीर गैसें भी आ जाती हैं, आलूदगियाँ भी आ जाती हैं और ये ज़्यादातर कुर्रा हवाई के सबसे ज़ेरी हिस्से यानी कि सबसे निचले हिस्से, ये वाला जो हिस्सा है इसमें ज़्यादातर गैसें जो पाई जाती हैं। ये है हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द ये है कुर्रा हवाई का गुलाफ। कुर्रा हवाई मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है और ये गैसें जो हैं बिलावास्ता या बिलावास्ता तौर पर कुर्रा अर्ज़ की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी कि ज़मीन की ज़िंदगी के लिए ये गैसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हमारी जो ज़मीन है उसके 99 यानी कि 99% हिस्सा सिर्फ दो गैसों पर मुश्तमिल है। उन दो गैसों में नाइट्रोजन आ जाती है और ऑक्सीजन शामिल है। बाकी जितनी भी दूसरी गैसें हैं वो तकरीबन 1% है और 99% जो है वो सिर्फ दो गैसें हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। हवाई कुर्रे में नाइट्रोजन जो गैस है उसकी जो मिकदार है वो 78% है, यानी कि 78% है। नाइट्रोजन की जो मिकदार है हवाई कुर्रे में हमारी ज़मीन के गिर्द जो कुर्रा हवाई है उसमें तो 78% है और ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 21% तक पाई जाती है। और नाइट्रोजन जो गैस है उसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़मीन की ज़रखेज़ी का इन्हिसार नाइट्रोजन गैस पर है और ये गैस पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। आग पर काबू पाने के लिए भी इसकी बहुत मदद मिलती है। फिर आ जाते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन जो है वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हम सांस के ज़रिए से जिस्म में जज्ब करते हैं। ये गैस दूसरे अनासिर के साथ मिलकर फ़ौरन घुल मिल जाती है। ये गैस हमारे खून में शामिल हो जाती है, हमारे अंदर खुराक को जलाकर बिलावास्ता तौर पर हमें तवानाई फराहम करती है। और अगर ये गैस ना होती तो ज़मीन पर किसी भी किस्म की ज़िंदगी का वजूद ना होता। यानी कि अगर ऑक्सीजन जो है वो ज़मीन पर मौजूद ना होती तो ज़मीन पर किसी भी किस्म की ज़िंदगी का वजूद ना होता। नंबर 3 पे आ जाते हैं तगय्युर पजीर गैसें। कुर्रा हवाई में तगय्युर पजीर गैसों की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तगय्युर पजीर गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात और ओजोन अहम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तमाम गैसों में सबसे ज़्यादा भारी होती है। दुनिया में करीबन 200 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में 25% जो है वो इजाफा हुआ है। ज़राए तवानाई, कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह के निकलने वाला धुआं कुर्रा हवाई में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को तेज़ी से बढ़ा रहा है। ये ओजोन गैस है। दूसरी तगय्युर पजीर गैसें जो हैं वो ओजोन गैस को कुर्रा हवाई में सतह ज़मीन से 17 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की बुलंदी के दरमियान जो है वो पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हमारी ज़िंदगी के लिए क्या अहमियत है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दूसरे अज्जा के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो गर्मी को जज़्ब करती है और दर्जा हरारत को मोतदल यानी कि दरमियाना रखती है। ओजोन गैस की हमारी ज़िंदगी के लिए अहमियत। ओजोन गैस सूरज से खारिज होने वाली ख़तरनाक बाला बनफशी शुआओं को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। अगर ओजोन कुर्रा हवाई में मौजूद ना होती तो ये सूरज से निकलने वाली ख़तरनाक शुआएं जो हैं वो सतह ज़मीन पर मौजूद इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाएं। इन इंतहाई तवानाई की शुआओं को ज़्यादा मिकदार से दिल का कैंसर, आँखों की बीमारियाँ,
लाहक हो रही हैं। ओजोन जो है वो इन बालाबनफशी शुआओं को फ़िल्टर करके ज़मीन पर भेज दिया, यानी कि ज़मीन के इर्द गिर्द एक किस्म का एक फ़िल्टर है जो कि सूरज से निकलने वाली ख़तरनाक शुआओं को फ़िल्टर करके साफ़ करके हम तक पहुंचाती है। आज के आ जाते हैं पॉल्यूशन यानी कि आलूदगी। हवा में आलूदगी पाई जाती है। इंतहाई बारीक ज़रात हवा में तैरते हुए मिलते हैं। कारखानों, गाड़ियों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये सारा जो है वो आलूदगी का सबब बनता है। जलने के अमल से धुएं के ज़रात आलूदगी की सूरत में हवा में शामिल होते हैं, हवा को आलूदा करते हैं। जो आलूदा हवा है वो सनती शहरों की आबो हवा को मुतासिर करती है और सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आलूदगी की वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमें अपनी लपेट में ले लेती हैं। फिर आ जाते हैं आबी बुखारात। तगय्युर पज़ीर गैसों में आबी बुखारात हवाई कूड़े का नहायत अहम जुज़ है। आबी बुखारात ना सिर्फ हरारत को जज़्ब करते हैं बल्कि हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में भी मददगार साबित होते हैं। आबी बुखारात गैस की शक्ल में हवाई कूड़े में मौजूद होते हैं। अगर आबी बुखारात हवा में मौजूद ना हो तो बादल ना बने और ना ही बारिश बने। दुनिया का निज़ाम हयात का इन्हिसार जो है वो इसी पर रहता है, आबी बुखारात पे। यानी कि दुनिया में जितनी भी निज़ाम हयात है, ज़िंदगी है, उसका जो इन्हिसार है वो आबी बुखारात पर होता है। ज़मीन सूरज से हरारत हासिल करती है और अमले तबखीर से समंदरों और दूसरी आबी अजसाम का पानी जो है वो बुखारात में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है। हवाई कुर्रे में उसकी मिकदार का इन्हिसार दर्जा हरारत पर है। जिस कदर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा हवाई कुर्रे में, उसी कदर आबी बुखारात की मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी और उनकी मौजूदगी से गर्मी की हिद्दत और दूसरी शिद्दत में एतदाल जो है वो रहता है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।